चलो ध्यान दो अभी। अभी सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? 102। क्या पढ़ रहे? सेक्शन 102। उसके पहले अपने को दो चीज जानना पड़ेगा। एक तो ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है और एक स्पेशल बिजनेस क्या होता है। पता है किसी को क्या होता है? बिजनेस दो होता है। एक होता है ऑर्डिनरी और एक होता है नॉर्मली। अपन कुछ भी करेंगे उसको क्या मानेंगे? कुछ भी करेंगे स्पेशल। क्या मानेंगे? स्पेशल। चार चीज डिफाइन करके रखा है। ये चार चीज के अलावा और कुछ बाकी भी जो भी रहेगा वो स्पेशल। और ये चार चीज जो रहेगा वो क्या रहेगा? वो ऑर्डिनरी क्या है पता है? चार चीज। पहला तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम बनाते, बोर्ड रिपोर्ट, और किसका रिपोर्ट? ऑडिटर का रिपोर्ट। ठीक है। ये हम किधर कंसीडर कर रहे हैं? एजीएम में। किधर? कंपनी अपने एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बीओडी रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट कंसिडर करती है। वो किस में आता है? ऑर्डिनरी बिजनेस में। किस में बोलो फटाफट? दूसरा डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है तो। ठीक है। अगर एजीएम में कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है तो वो कौन सा बिजनेस रहेगा? ऑर्डिनरी। फिर दो चीज को, एक है डायरेक्टर अपॉइंट करना इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। अपॉइंटिंग लिखना, डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। ठीक है। अभी ये चार पॉइंट बाद में लिख लेना तो। और लास्ट क्या है पता है? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सिंग रेम्यूनरेशन देयर ऑफ। तुम जब बड़े हो जाओगे तब पढ़ेंगे कि हर साल ना डायरेक्टर को, हर साल डायरेक्टर रिटायर होता है। फिर उसको, हाँ, उसको अपन या तो रीअपॉइंट करते हैं या तो फिर नया। अरे समझा तुमको? तो ये चार चीज के अलावा कुछ भी किया तो किस में आएगा? चार चीज क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बीओडी रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट, डिविडेंड डिक्लेयर, और रीअपॉइंटिंग डायरेक्टर। ये जो भी याद रखना है रखो, फाड़िया ऐसे ही बनाया, ऐसा जरूरी नहीं। क्या चार चीज जनरल नॉलेज है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसीडर करना, बोर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट। ठीक है। फिर दूसरा क्या? डिविडेंड डिक्लेयर। फिर अपॉइंटिंग दो जन को नया, एक तो अपॉइंटिंग डायरेक्टर जो रिटायर हो रहा है और ऑडिटर को अपॉइंट करना और उसका रेम्यूनरेशन है, मतलब कितना लेगा क्या लेगा। और एक और कुछ है? नहीं। अरे समझा तुमको ये 102 के पहले मैंने थोड़ा बात। अभी मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, तुम बताना। ठीक है। कंपनी है, ये मिस्टर महेंद्र, किसका? जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। ठीक है। उसका फ्रेश अपॉइंटमेंट कर रही है। तो वेदर दिस इज ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी वाले कितने? अरे महेंद्र को नया डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। स्पेशल बिजनेस के ऑर्डिनरी बिजनेस? चलो बताओ फटाफट। ऑर्डिनरी वाले कितने? एक। और कोई है ऑर्डिनरी वाला? रोहित। रोहित के ऊपर भरोसा करने लायक नहीं। ठीक है।
अरे क्या बोला, डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, ठीक है, तो ये नो आएगा भाई, ये स्पेशल बिजनेस में आएगा। मैंने क्या बोला, ऑर्डिनरी में चार चीज, और वो भी तुम किस में कर रहे हो, किस में कर रहे हो, ये बोलना नहीं था बट ठीक है। अगर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर होता तो इंडिपेंडेंट, नहीं ऐसा कुछ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक टाइप ऑफ डायरेक्टर है। फिर कंपनी ने एक ईजीएम बुलाया, ठीक है, एक डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया था, तो वो डायरेक्टर को ये करना था, क्या बोले, इन प्लेस ऑफ, मतलब उसको उसकी जगह दूसरे को रखना था। तो एक ऑर्डिनरी बिजनेस की स्पेशल बिजनेस, ऑर्डिनरी वाले कितने फटाफट, अरे वही सेम, ऑर्डिनरी वाले है कोई, ईजीएम में हुआ, तो मैंने क्या बोला, ईजीएम में हुआ तो ये कौन सा स्पेशल बिजनेस आएगा, समझा, समझ गया ना इतना। हाँ तो इतना याद रखना, एजीएम में अगर ये चार चीज कर रहे उसको ये ऑर्डिनरी बिजनेस बोलते हैं, ठीक है, समझा इतना। फिर कभी कभी अपन इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करते, पता है इंटरिम डिविडेंड मतलब, बीच में साल के अपने ईजीएम में इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो ये स्पेशल बिजनेस की ऑर्डिनरी बिजनेस, किसी को डाउट, अरे समझा ना, अरे एजीएम में किया तो ही, ये देख, ये क्या है ऑर्डिनरी, ये क्या है स्पेशल, ये क्या है एजीएम, ये क्या है अदर देन एजीएम, बराबर। ऑर्डिनरी में कौन सा आएगा, वो चार बिजनेस, वो चार बिजनेस अगर हम एस क्या बोलते हैं एजीएम में डिस्कस कर रहे तो क्या आएगा, ऑर्डिनरी बिजनेस, उसके अलावा बाकी सब स्पेशल, रेस्ट अदर्स। इसमें ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है क्या, ईजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस कर सकते हैं, नहीं, सभी क्या रहेगा स्पेशल, अरे हाँ है ना। वो आंटी गए क्या, अभी सेक्शन 102 है क्या, अपन नोटिस के साथ क्या भेजते, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। कल रात को मेरी जीभ में दांत आ गया, ऐसा तोतला आ रहा है, अरे नहीं ऐसा कुछ तो, नोटिस के साथ हम लोग क्या भेजते हैं, ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में मैंने दो चीज़ डिवाइड किया है, ये मैंने डिवाइड किया, ठीक है, एक तो स्पेसिफिक, एक जनरल। लिखा तुमने इतना, ये पानी देना इधर से, वे पानी दे इधर से, नहीं नहीं, चल
इधर ध्यान दो। जनरल में हम क्या डिस्क्लोज करते हैं? नेचर ऑफ इंटरेस्ट। क्या नेचर ऑफ इंटरेस्ट मतलब? एक तो फाइनेंशियल या तो अदर। किसी किस किस का? डायरेक्टर, केएमपी या मैनेजर और उसका रिलेटिव। अभी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में अगर किसी डायरेक्टर, केएमपी या मैनेजर का फाइनेंशियल या अदर इंटरेस्ट रहेगा या उसके रिलेटिव का फाइनेंशियल या अदर इंटरेस्ट रहेगा तो हम डिस्क्लोज करेंगे। एग्जांपल दूँ? हाँ बोल। हाँ, एक कंपनी है। कौन सा? इसका डायरेक्टर कौन है? एक्स। कौन है? एक्स। एक्स की काय की दुकान है? शैम्पू की दुकान। ठीक है, ए लिमिटेड शैम्पू बेचता है। तो ये जो शैम्पू है, इसकी शैम्पू की भी दुकान है, तो कंपनी इससे माल खरीद रहा है। कंपनी क्या कर रहा है? इससे माल खरीद, तो इसका इंटरेस्ट है ना कंपनी में, फाइनेंशियल है, तो अपने को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अरे समझा क्या? ये एग्जाम्पल था जस्ट। और ये इंफॉर्मेशन अपने को किसको देने का है? शेयर होल्डर को। अरे हाँ है ना, उनको पता होना चाहिए ना कि ये डायरेक्टर का इंटरेस्ट है इसमें। स्पेसिफिक इसमें इंटरेस्ट है और इस स्पेसिफिक में क्या है पता है? होल्डिंग है। क्या है? होल्डिंग। तो डायरेक्टर वही तीन जन, केएमपी या मैनेजर, बस ये है। हाँ, इसका रिलेटिव नहीं है इसमें। वो क्या कर रहा है? होल्ड कर रहा है मोर देन 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। वो मैंने लाल से मिटा दिया। तुमको एग्जाम्पल लिखना है तो लिख देते थे। ये कौन है? बी लिमिटेड। ठीक है, बी लिमिटेड में एक डायरेक्टर है। वो कितना होल्ड करता है? 3%। तो फिर वो अपने को डिस्क्लोज करना है। अरे समझा क्या एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट? समझा तुमको ही? पक्का? लिखा है इधर तो। लिखा क्या? बस ये सेक्शन में इतना ही था। अभी नेक्स्ट सेक्शन, ये बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब बवाल एलडीआर। कौन सा? मतलब किधर ना किधर तो तुमको टेस्ट करेंगे। एमसीक्यू हो गया, किधर तो ये कॉन्सेप्ट पे टेस्ट करेंगे ही करेंगे। सेक्शन कौन सा है? 103। क्या है? हाँ। कोरम मतलब क्या जनरल लैंग्वेज में? कोरम मतलब मेजोरिटी नहीं रे, माइनॉरिटी। कोरम मतलब क्या? मिनिमम नंबर, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रहेंगे। अभी अपन मीटिंग बुला रहे कंपनी के, तो पता चला मीटिंग में मैं ही आया सिर्फ, समझा? तो पोपट हो जाएगा ना। हाँ, तो मिनिमम नंबर तो आने चाहिए। मिनिमम कितने होंगे? दो। अरे मतलब अकेले तो मैं बात नहीं करेगा ना। कोरम का मतलब तुम लोग लिख लो, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी प्रेजेंट एट मीटिंग। मैंने बोला क्लास में कल छुट्टी है, ठीक है? तो कितने जन मान रहे, कितने नहीं मान रहे? ठीक है।
जो माना वो टपक जाएगा, है ना। देख, अनलेस एओए स्पेसिफाइज हायर नंबर, एओए लॉ के अगेंस्ट जा सकता है क्या? नहीं, मतलब लॉ में कुछ मिनिमम नंबर लिखा है, उससे ज़्यादा लिखा तो चलेगा कि नहीं? ज़्यादा लिखा तो चलेगा, कम नहीं लिख सकते। अनलेस एओए स्पेसिफाइज हायर नंबर, quorum shall be तो इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, और इन केस ऑफ दूसरा कौन सा है सामने, तुमको समझ है कि नहीं? पब्लिक कंपनी, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में कितना रहेगा बताओ? नंबर ऑफ मेंबर नहीं पूछ रहे झंड आदमी, नंबर ऑफ मैक्सिमम नहीं पूछ रहा हूँ मैं, मिनिमम बोलो। मिनिमम 2 जन तो होने चाहिए कि नहीं प्रेजेंट, कुछ डिसीजन लेने का है तो। 4, 5, 7 तुक्का लगा लिया, मैं बताएगा। इधर लिखो नंबर ऑफ मेंबर, इधर लिखो quorum मेंबर, टोटल लिखो। सुनो अभी तो ध्यान दो पहले, अगर तुम्हारे 0 से लेके 1,000 तक मेंबर है तुम्हारी कंपनी में, तो मिनिमम कितने? 5 जन आने चाहिए। कितने? 5 जन। फिर 1,001 से अप टू 5,000 है, कितना? 1,001 से अप टू 5,000, तो कितने आने चाहिए? 15। हाँ, 5,000। और मोर देन 5,000 रहेगा तो बोलते तुक्के से पास। समझा तुमको? नहीं समझा? इतने पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। मतलब अभी अगर अपना क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड है और कोई नहीं आ रहा है और 2 जन आया तो मैं चालू कर देगा, 1 जन भी आया तो मैं चालू कर देगा क्लास। अरे हाँ है ना। चल, अभी तुमको कल का रियलाइज होगा, ठीक है, तुमने कल क्या किया। चलो ये बोलो फटाफट, टोटल नंबर ऑफ मेंबर अगर 0 to 1,000 है तो 5, फिर 1,000 से 5,000 है तो 15, फिर मोर देन 5,000 है तो एक बार जोर से बोलो वापस। 1, 2, 3 स्टार्ट। 1,001, हाँ मतलब इतना समझा तुमको? एक कॉन्सेप्ट पहले समझाता हूँ तुमको। हेलो हेलो, प्रॉक्सी का कॉन्सेप्ट पता है क्या किसी को? कभी लगा है कॉन्सेप्ट प्रॉक्सी? कॉलेज में प्रॉक्सी वॉक्सी, अरे मेरा साइन कर देना, ऐसा किया है क्या कभी? किया है तुमने? नीलम ने तो वही किया है पूरा टाइम, वो कल का पेपर देख के लिखा। चलो, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉक्सी। प्रॉक्सी मतलब क्या? मेरे बदले किसी और को भेजना, ठीक है। तो समझ, ये कौन है? जसमीत, ठीक है। जसमीत कंपनी का मेंबर है, ठीक है। उसने उसके बदले किसको भेजा? ठीक है, जीगो को भेजा। किसको भेजा? जीगो को भेजा, ठीक है। अभी नोटिस आया रहेगा, अरे सुनो, अभी स्पेशल बिजनेस का एक नोटिस आया रहेगा कि हम ये चीज़ पे डिस्कशन करने वाले, ये रेजोल्यूशन लेने वाले, ठीक है। तो उसमें 4 डिसीजन लेने वाले थे, कितने? 4। तो ये जो जीगो है वो क्या है, जीगो अपना सिर्फ दिमाग लेके जाएगा और जीगो सिर्फ अपना बॉडी लेके जाएगा, दिमाग नहीं। मतलब
रोहित उसको लिख के देगा, सॉरी कौन है, हाँ जसमीत लिख के देगा कि इसमें यस लिखना, इसमें नो लिखना, इसमें यस लिखना और इसमें यस लिखना। अरे हाँ है ना, तो ये जाके वो ऐसा लिखेगा, समझा। उसको राइट टू स्पीक हो गया क्या मीटिंग में? नहीं कुछ नहीं, चुपचाप बैठने का। हाँ खाना दिया तो ठीक है, स्टार्टर वाला जा रहे तो भी उसको बुलाने का नहीं, ठीक है। नहीं नहीं, राइट टू स्पीक मतलब कुछ डिसीजन मैटर में नहीं। अरे हाँ है ना, और नहीं बोलेगी ऐसा सेलो टिप लगा के कुछ भी बोल सकती ना वो, बोल जाने, समझा तुमको? हाँ तो भाई अभी सुनो, अभी एक दो तीन चार मैटर पे, चार मैटर का नोटिस भेजा था, ठीक है। पांचवा वो लोग ने उधर ही सोचा चल इसके लिए भी डिसीजन ले लेते हैं, तो उसमें ये वोट कर सकता है क्या अपने मर्जी से? नहीं, ये वोट ही नहीं करेगा, ये विल एब्सेंट फ्रॉम वोटिंग। अरे समझा, एब्सटेंट फ्रॉम वोटिंग, एब्सेंट नहीं रे, एब्सेंट मतलब करेगा नहीं। तू चुप रहे देता, तो लिखो तुम लोग, इसको राइट टू स्पीक रहेगा क्या? एक बार इधर चाहिए तो लिख लो, सिर्फ बॉडी लेके जाएगा, दिमाग नहीं। हाँ हाँ वही, अरे हाँ मतलब वोट नहीं करेगा, एब्सेंट। सिर्फ बॉडी लेके जाएगा, दिमाग नहीं। ही विल फिजिकली प्रेजेंट, मेंटली नहीं, जैसे तुम करते ना लेक्चर में। चलो अभी ध्यान से, अभी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, चलो सुनते जाओ अब सिर्फ। तेरे ते तेरे ते तेरे ते, इसको लगा ही देता हूँ अब, चुप। वोट तो उसको जो लिख के देगा वही करेगा वो। यही सब पहले होता था रे, अभी तो सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हो जाता है, लेकिन ये कभी आया एक्ट? 2013 में आया, 2014 में आया, निकल इधर से। कंपनी से अभी इधर देखो, अभी कंपनी के कितने मेंबर्स थे समझो, 900। कितने मेंबर्स थे? तो कितना रहना चाहिए कोरम? 5 होना चाहिए। एग्जाम्पल मतलब कंपनी के कितने मेंबर थे? 900 मेंबर थे, कितने? तो कोरम कितना होना चाहिए? 5। ठीक है, कितने बजे मीटिंग था? बिजनेस आवर्स में होगा, अरे हाँ है ना। 14 फरवरी को समझो मीटिंग था, कितने बजे? 11 बजे। कितने बजे? 11। और डिसीजन कितना लेना था? 4, R1 R2 R3, समझा इतना? 11 से मीटिंग कभी रखा था? 11 से 6 रखा था बीच में, और 3 से 4 लंच टाइम रखा था। अरे हाँ है ना, ठीक है। 11 बजे कितने लोग आए पता है? 6 लोग आए। कितने लोग आए? 6 लोग आए। ये मैं डिसीजन ले लिया, ये बाकी रखा लंच के बाद के लिए, क्योंकि ये क्रूशियल था ना। तो कंपनी बोले ये लोग को डाइवर्ट कर दे, हम जो बोलेंगे वो कर देंगे, इसलिए खिला देते उसमें। ठीक है, सुना है ना किधर तो? हाँ 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 हाँ, राइट राइट राइट, ठीक। अरे समझा, तो कितने लोग थे? 6 लोग। फिर जसमीत भी गया था, और जिग्नेश भी गया था, और रोहित भी गया था, और मैं भी गया था। तो 6 में से 4 ही थे हम 4 जेंट्स गए थे, और 5वां कुशल भी था, ठीक है। तो हम 5 जेंट्स गए थे। ठीक है, जैसे ही 3 बजे हो गया 3 बजा,
खाया हम लोग ने और फिर हम लोग कल टी। अरे हाँ है ना, हम तो उसके लिए ही रुके थे ना कब से। तो भाई 6 बाद में कितना मेंबर बच गया? ठीक। तो ये वैलिडली हेल्ड मीटिंग होगा क्या? नहीं। जो कोरम रहेगा वो थ्रू आउट द मीटिंग रहेगा। अरे समझा? एक लाइन लिखो, कोरम। हाँ हाँ, तुमको समझा? ये एकदम ध्यान रखना भाई। कोरम शुड बी प्रेजेंट, ठीक है, थ्रू आउट द मीटिंग। मतलब ये लोग ने खा लिया फिर भी आना तो पड़ेगा वापस। अरे आया ना। ब- इतना समझा तुमको? अगर सब चले गए तो भाई उधर ही मीटिंग स्टॉप हो जाएगा, फिर वैलिडली हेल्ड मीटिंग नहीं होगा वो। वापस लेने पड़ेंगे दूसरी मीटिंग बुला के। समझा तुमको? बनकर थोड़ा। चलो। अरे समझा तुमको, बाद में खोल लेना। अभी मान लो जैसा कल हो गया, ये लोग बोले सर 10 मिनट में आ रहे और आए ही नहीं। अरे हाँ है ना, उल्लू बनाया अपने को। मैं कुछ और वर्ड ही बोलने वाला था बट ठीक है। चलो, इफ नो कोरम, क्या बोला? नो कोरम, ठीक है, नो कोरम। तो भाई क्या हो जाएगा? या तो हम मीटिंग कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे? क्या? हम मीटिंग ले रही है तो इतने जन तो होने चाहिए ना। तू नहीं, अबे बोला तो, अगर पूरे कंपनी में 1000 मेंबर है, 1000 शेयर होल्डर है, तो 5 जन होने चाहिए मिनिमम। अरे क्या, रामायण होने के पास पूछते सीता कौन है? हाँ कसम। अरे समझा ना तेरे को, प्राइवेट के लिए 2 था। पब्लिक में अगर अभी रिलायंस कंपनी है तो उसका शेयर होल्डर कितना है? मोर देन 30,000 है कि नहीं? तो 15 जन, 30 जन तो आने चाहिए मिनिमम, वरना मीटिंग ही नहीं बोलेंगे। अरे अरे हाँ, तुझे समझा ना। हाँ मैं समझ गया मैंने क्या बोला। समझा ना तेरे को? हाँ। या तो दूसरा क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली, कौन? ऑटोमेटिकली एडजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तू मेरा गलती ढूंढ, मैं तेरा गलती ढूंढता, ठीक है? समझा? तो फिर मीटिंग क्या हो जाएगा? एडजन। या तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली, ठीक है, या तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा या तो हम लोग डिसाइड करेंगे। मैं मैनुअल लिख रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है? मेंबर्स विल डिसाइड कि भाई आज कोरम नहीं है तो हम ये अगले दिन पे, ये तारीख को। और ऑटोमेटिकली जब ये एडजन होगा तो कभी होगा पता है? नेक्स्ट वीक। अरे नेक्स्ट वीक, अरे ये एक सहारा ही नहीं है। नेक्स्ट वीक, सेम डे, सेम प्लेस, सेम टाइम। तुम मेरे को ये ऐसा मैं पहला बोलता था ना, ये नहीं बोलता था तो ये नहीं बोलता था तुम डाउट। सर अगर मान लो कि हॉल में रखा था और कोरम आया नहीं, तो अगले मतलब समझो समझो 14 तारीख को रखा था और 21 तारीख को जिग्नेश का शादी था, तो हॉल तो पहले से ही बुक था, तो हम सेम डे सेम प्लेस पे कैसे? पूछते थे ना तुम डाउट।
इसके लिए मैं पूछा, या तो ऑटोमेटिक जनरली कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में ही रहेगा तो ये हो जाएगा, और कोई और प्लेस पे रहेगा तो वो लोग डिसाइड कर लेंगे और बोल देंगे कि इधर इधर आ जाना भाई। ठीक है, समझे इतना? अभी मेरे को बताओ, मीटिंग एडजन हुआ, सुनो, नोटिस वापस देना पड़ेगा। हाँ, तो नोटिस देंगे, अगेन विल सेंड नोटिस, लेकिन कब कब तक? 3 दिन पहले पहले। ठीक है, अभी एडजन मीटिंग 7 दिन बाद है, समझ। ठीक है, तो उसके 3 दिन पहले पहले नोटिस भेज कि ये जगह पे आ जाना खाने, अरे ये जगह पे आ जाना मीटिंग करने। आज तो मैं कुछ खाया नहीं, 1-2 चकली खाया बस। हाँ, अरे एक चूतिया गिरी है वे, फेलिसिटेशन देते, ठीक है, पेरेंट्स वेरेंट्स को बुलाते, उनको अलग उन मेंबर्स को फ्री है खाना और पेरेंट्स को खरीद के खाओ। ठीक है, वो मानता नहीं, अरे तू एक साथ रखना भाई, ठंड हो गया, बहुत फालतू हो गया। नहीं, वो अलग से वो रूम में बुला के खिलाते हैं। दिस इज अ वेरी चीटिंग, आई डिडंट लाइक दैट। दिया मैंने बस, क्या फिर उन्होंने खरीद के खाया। अरे मैं बोला बाहर जाते, तो बोला नहीं नहीं तू मत ये करे, ऐसा 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 क्या। अरे ऐसा नहीं, बट खाना इतना कुछ खास नहीं रहता है, तो तुम जा सकते हैं। बकवास है, जियो वर्ल्ड में रहा ना तो खाली केक खाएगा, वही अच्छा रहता है, बाकी सब बेकार। चलो चलो चलो, सुनो, न्यूज़पेपर में डालेंगे, न्यूज़पेपर जब भी आया तो 1 इंग्लिश 1 वर्नाक्यूलर, हिंदी नहीं बोलने का, वरना पेपर में हिंदी लिख के आओगे और तुमको हिंदी में गाली दे के मार्क्स देगा। ठीक है, और कंपनी के वेबसाइट पे डाल देंगे। इतना समझा तुमको? अभी मैं आगे बढ़ू ना, तुम्हारे दिमाग में जा रहा है? अपना मीटिंग कभी रखा था? ये सुन रहे हैं, बस हो गया, अभी भूख लग जाएगा। 14 फरवरी को मीटिंग था, ये गधे लोग आए क्या? तो अपन ने क्या किया, मीटिंग एडजेंट, समझो सेम डे सेम प्लेस, तो कभी हो जाएगा 21 फेब को भी ये झंडू लोग नहीं आए। मतलब आज भी अगर ये नहीं होते ना तो क्या, नहीं आते तो क्या होता है ये सुनो। ठीक है, अगर ये आज भी नहीं आते तो क्या होता। तो मीटिंग एडजन हो गया सेम डे। ठीक है, फिर भी कोरम नहीं आया, क्या बोला, फिर भी कोरम, एडजन मीटिंग में भी कोरम नहीं। एक ही बार होता है लाइफ में। ठीक है, एडजन हो एक ही बार होता है। ठीक है, डिपेंड सामने वाले पे कौन। अरे मीटिंग की बात चल रही है। ठीक है, फिर भी एडजस्ट, सुनो ना भाई, कॉन्सेप्ट के बीच में क्यों, कोरम फिर भी नहीं आया तो फिर क्या होगा? निकाल क्यों देंगे बे, शेयर होल्डर है। कोई बोलते उनके बिना, कोई बोलते कैंसिल, क्या होगा? ये वापस आज क्लास में नहीं आते तो क्या करते हैं हम? हाँ, क्लास, हाँ, तो जो भी मेंबर प्रेजेंट रहेंगे वही कोरम मान लिया जाएगा। अरे समझा तुमको? भाई अपने को डिसीजन लेना है, एक एग्जांपल देता हूँ, अपना सीजी है, पता है, नेम चेंज करने का ऑर्डर पास करते हैं, कितने मंथ में चेंज करना पड़ता है नेम? 20 डेज, एक चमा बुक रहता है 6 महीने। अबे सीजी कंपलसरी नाम चेंज कर रहे तो कितने, 3 मंथ्स में अपन को चेंज कर। अभी भाई 3 मंथ्स में अपने को डिसीजन लेना है फटाफट, अभी कोरम आ रहा ही नहीं है, मीटिंग ही नहीं हुआ तो कभी लेंगे ना डिसीजन। तो जो भी मेंबर्स प्रेजेंट रहेंगे, अरे भाई अभी रुको, अभी मजा आएगा सब। ठीक है, तो कौन कौन गए थे? हम 5 लोग गए थे और छठा पर्सन उधर का था। ठीक है, अभी तो जसमीत और ये बोले निकल गए, मतलब ठीक है, मैं और कुशल बोले चल अपन रह जाते सर। ठीक है, तो हम लोग रह गए, तो अभी कितने बचे? 3, मैं कुशल और वो। ठीक है, तो 3 बचे, तो इसको ही हम लोग क्या मान लेंगे, कोरम मान लेंगे। ठीक है,
फिर कुशल भी निकल गया कि फ्रेंड का कॉल आया था। चल, हाँ ठीक है। तो कितने बचे? दो। ठीक है। अभी उसको कॉल आया था, वो मेरे को भी ऐसा उकसा गए, पता नहीं क्या मिला था ड्रिंक में, और मेरे को बोला सर आप भी चलो, मैं नहीं है तो आप बैठ के क्या करोगे, मच्छर मारोगे? तो मैं बोला ठीक है। तो ये मेरे को भी लेके गया। अभी कितना बचा? अभी वो डिसीजन ले सकता है क्या? नहीं, नहीं लेगा ना, अभी एक ही बचा है। हाँ, कम से कम दो तो चाहिए ना भाई। अरे मीटिंग करने के लिए कम से कम दो तो चाहिए, अपने आप से बात करें, वीडियो लेक्चर्स थोड़ी चल रहे हैं भाई। एक ही बचा तो क्या हो जाएगा? अरे एक अपने आप से थोड़ी बात कर सकते हैं। अरे एसआर पास करो, कौन वोट वोट कर रहा है? खुद ही हाथ खड़ा करेगा। अरे हाँ या ना, दो जन तो होने चाहिए कि नहीं मिनिमम? बाहर नहीं, वो टो का नहीं है, वो कोई और ट्रैफिक के वजह से, ट्रैफिक की वजह से, ट्रैफिक की वजह से रे, ट्रैफिक की वजह से बैठ जा। अरे क्या है एक बार एक बार? अभी ध्यान दो, समझा तुमको इतना? अगर अर्जेंट मीटिंग में भी कोरम नहीं आया तो जो भी मेंबर प्रेजेंट है उससे हम डिसीजन ले लेंगे, लेकिन दो जन तो होने चाहिए। ठीक है, समझा तुमको इतना? एक प्रॉक्सी में प्रॉक्सी पढ़ा ना अपन ने, किधर गया प्रॉक्सी? भाई मतलब समझो, अब एक प्रॉक्सी है, ठीक है, जसमीत की जगह जसमीत ने किसी और को भेजा, तो उसको काउंट करेंगे क्या हम लोग? नहीं करेंगे। राइट्स तो लेके आ रहा है ना सर, वोट तो राइट्स लेके आ रहा है, राइट टू स्पीक नहीं उसका। अरे बट वो डिस्कस नहीं कर सकते, डिस्कस नहीं कर सकते उसको बस। अरे उसका काउंट लेंगे क्या हम लोग? नहीं, उसको काउंट में लेंगे। हाँ वोट लेंगे रे। अरे कोरम में उसका काउंट नहीं गिनेंगे ऐसा। अरे समझा तुमको? फिजिकली प्रेजेंट नहीं। आ गया, आ गया। 170 का मैक्स है उसका, 99 है तो मैक्स 50 से चालू। हां 512 20 मिनट आ गया। चलो 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 चलो, ध्यान दो इधर अभी। अभी इधर ध्यान दो, सुनो अभी। गवर्नमेंट कंपनी में कौन शेयर होल्ड करता है? गवर्नमेंट। सीजी हेल्ड करता है, सीजी हेल्ड करता है। तुमको पता है शेयर्स किसके नाम पे देते? मैंने ये पहले टॉपिक में बताया था। सीजी के केस में किसके नाम पे शेयर्स देंगे? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के केस। और एसजी के केस में गवर्नर। कौन था? गवर्नर था। कौन था? नेम जिसका रहता है। अभी तुमको क्या लगता है प्रेसिडेंट आएगा? मतलब छोड़ के मीटिंग बैठने आएगा? अरे नहीं ना। तो ये अपना कौन ने ऑफ कोर्स किसको भेजेगा? प्रॉक्सी। अरे समझा तुमको? इसको प्रॉक्सी बोलते हैं क्या? लेकिन रुक जा, लिख मत। इसको प्रॉक्सी बोलते हैं? नहीं, प्रॉक्सी बोलते तो इसको काउंट नहीं करते। इसके लिए इसको प्यार से क्या बोलते हैं? ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। अरे समझा तुमको? ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? प्रेजेंट, इसको भी क्या बोलेंगे? एआर। फिर एक बीसी होता है, बीसी, एआर रहमान। ठीक है,
झंडा मेरे हो, इधर बोल रहे फिर भी हो। तू खड़ी हो, यू आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट। खड़ी हो फटाफट। स्टैंड अप स्टैंड अप। तेरे को दिख रहा है ना? चलो इधर ध्यान दे। इतना समझा तुमको? अभी बॉडी कॉर्पोरेट मेंबर हो सकता है कोई कंपनी का, अपन ने पढ़ा था कि इज आर्टिफिशियल पर्सन। तो भाई बॉडी कॉर्पोरेट खुद आएगा क्या? तो ये भी किसको भेजेगा? तो इसको काउंट करने का, तो काउंट में अपन ने क्या पढ़ा? प्रॉक्सी को नहीं करते, एआर को करते। अभी इतना समझा तुमको? समझते जाओ अभी, मजा आएगा। चलो एग्जांपल लेते हैं। ये कौन है? ए लिमिटेड। इसमें 10% सीजी और एसजीबी हेल्प करता है, ठीक है। एक शेयर होल्डर था, उसके बदले इसने किसको भेजा? मिस्टर ए को भेजा। तो इसको काउंट करेंगे? अरे सॉरी, शेयर होल्डर खुद आया मिस्टर ए, शेयर होल्डर खुद आया मिस्टर ए, तो इसको काउंट करेंगे? ठीक है। एक बी था, उसने अपने प्रॉक्सी को भेजा, उसको काउंट करेंगे? सीजी ने एक एआर को भेजा, उसको काउंट करेंगे? एसजी ने भेजा तो डॉट नहीं डालना था मुझे, समझ गए ना तुम? तो काउंट करेंगे? कोई बीसी ने भेजा तो इसको काउंट करते ना, मतलब एआर को ना तुम डीम्ड मेंबर मानते हो, क्या मानते हो एआर को? लिख सकते हैं डीम्ड मेंबर, डीम्ड टू बी मेंबर। अपन ये क्या पढ़ रहे हैं मोटा मोटी, फिर मॉड्यूल में और डिटेल में पढ़े। अभी इधर ध्यान दो। एक कौन था? मिस्टर, इधर ध्यान दो, मिस्टर ए था, उसको 3 जन ने दिया। क्या बोला? उसको 3 जन ने दिया। एक कौन? इसको क्या बना दिया? एआर। समझा तुमको? अभी एक कंपनी, एग्जाम्पल एक कंपनी था, इसमें कितने मेंबर थे? 900। कितने? हाँ, तो कोरम कितना होना चाहिए? मिनिमम 5। तो समझो शेयर होल्डर्स थे कंपनी में, इसको एक्स कर दो। 3 शेयर होल्डर थे, ए बी और सी, 3 शेयर होल्डर थे। और अपना ये कौन आया? मिस्टर एक्स आया। चलो, तो अभी इधर मेरे को बताओ कोरम फुलफिल है कि नहीं? कोरम फुलफिल्ड है कि नहीं? एबीसी नॉर्मल शेयर होल्डर है, 5 का रिक्वायरमेंट है, अरे हाँ है ना। और मिस्टर एक्स भी आया है, मिस्टर एक्स को 3 जन ने बनाया है अपना ए आर। हाँ ये नॉर्मल शेयर होल्डर है। ऊपर ऊपर की कंपनी मतलब अपना शेयर एसजी और बॉडी कॉर्पोरेट वगैरह लिमिटेड, मतलब बॉडी कॉर्पोरेटेड ना। पीके है क्या? चलो कोरम, हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, कोरम है कि नहीं? हाँ वाले कितने?
हाँ वाले, यस वाले, और नहीं वाले। अच्छा, नो वाले, नो वाले। अबे तुम दोनों क्या झक मार रहे हैं? तो हाथ खड़ा करना भाई। ये तीनों कौन है? जान आदमी का। इसको कितना मानेंगे मिस्टर एक्स को? 3 काउंट मानेंगे ना। अरे 3 जन का होल्ड करते हैं ना। हाँ, एक एक ही आदमी को। हाँ तो 3 अलग अलग कंपनी ने अपना अपना रेजोल्यूशन लिख के भेजा रहेगा ना। तो चुप रहे तो कोरम मानेंगे, रुक जा। यस। अरे समझा तुमको। अरे 6 हो गए ना ये डे। ये कितने जन है? और मिस्टर एक्स में कौन कौन छुपा है? ए और बी और सी छुपा है कि नहीं? हाँ ए आर है, प्रॉक्सी है क्या? प्रॉक्सी के तो अपन काउंट ही नहीं करते। तो 3 3 कितना हुआ? 3 3 6। अरे समझा तुमको। चलो एक तुमको एग्जांपल देता हूँ, ट्राई करो तुम लोग। ये एग्जांपल अगर तुमने किया ना तो सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। एग्जांपल, इवेल्युएट फोरम। ठीक है। कंपनी में कितने मेंबर है? 1500 मेंबर। कितने? तो तुम मुझे बताना फोरम में आएगा कि नहीं। मतलब तुम लोग लिखो पहले, ये क्या है? पर्टिकुलर्स। ए बी सी। तुम बताएंगे यार, कुछ लिखना नहीं है। अभी नहीं बताना है, मतलब ए बी सी नॉर्मल शेयर होल्डर्स है। ठीक है। डी एंड ई क्या है? जॉइंट शेयर होल्डर है। क्या है? हो सकते हैं। कितने कितने जॉइंट होल्डर हो सकते हैं? कितने जॉइंट होल्डर हो सकते हैं? अनलिमिटेड हो सकते हैं। हो सकते हैं, गधे शेयर्स है। डिबेंचर के केस में 3 का रिस्ट्रिक्शन था। अरे हाँ आया ना। तुम जरा आंख खुला रखना, डिबेंचर के केस में आया तो 3 का नंबर रखना। शेयर्स में ऐसा नहीं है। फिर एफ और जी कौन है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। फिर एक्स और वाई कौन है? प्रॉक्सीज। फिर एक बंदा है पी। पी किसका रिप्रेजेंटेटिव है? सीजी का। फिर एक कौन सा कंपनी है? एक कौन सा आदमी है? जी। ये किसका रिप्रेजेंटेटिव है? फिर एक कौन सा है? ओ। हाँ, जी 2 बार है। जी नहीं, जे बोल रहा चाह रहा हूँ मैं, ठंड आदमी बीच में गया था ना। चलो ये एग्जांपल ट्राई करो। कौन नहीं है? नीलम नहीं है ना। इसमें अपन ने क्या पढ़ा भाई पहले? ये ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई होल्ड कर रहा है तो उसको काउंट करने का, और प्रॉक्सी जो रहेगा उसको काउंट नहीं करने का। ये डब्बा इंपॉर्टेंट है। मेंबर्स में काउंट होगा कि नहीं? तो प्रॉक्सी रहेगा तो नहीं होगा, और ए आर रहेगा तो होगा। ये एग्जांपल ट्राई करो। दिख रहा है तुमको? हाँ दिख रहा है। बोल, लिखो, ट्राई कर। क्या डाउट? हाँ बोल। टोटल कितना है पहले वो बोल। 9। अच्छा, वैलिड है कोरम? 1500 मेंबर है। क्यों? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सीजी है। नहीं नहीं, प्रेफरेंस। चलिए तुम लोग का कंफ्यूजन दूर करता हूँ। ये नॉर्मल मीटिंग है, जिधर मतलब ये ऐसा मीटिंग नहीं है जिधर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का ज़रूरत है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर किधर वोट कर सकता है? जिधर उसका रेलेवेंस है उधर ही है। ठीक है, समझा इतना ना? तो ट्राई किया।
कितना आया सबको? 30 सेकेंड दिया मैंने था। बाप रे 9 आ रहे, बाप रे बाप रे। चल पूर्वा बता फटाफट। पेंसिल से ट्राई करने बोला है, खड़ी है ऐसा आत्मा की तरह। तो खड़े बैठ के अपने को कंसंट्रेशन भी नहीं होता ना। प्रियंका कितना आया तेरा? 7। मरीन? जसमित? टीगो? सोच रहे, शी इज थिंकिंग। और तेरा? आता है। इधर देखो सब लोग, जी को एक कुछ भी तुक्का मार, 8 बोल दे तो बीच का। हाँ ओके, वेरी गुड। अपना फेवरेट नंबर बोला उसने। छः। चलो इधर से रुक जा। अभी मैं करा रहे, ध्यान दे। इसको कितना गिनेंगे अपन? 3 गिनेंगे, नॉर्मल है। डीए नहीं क्या है, जॉइंट शेयर होल्डर, 1 गिनेंगे वो। ठीक, 4 हुआ। फिर एफ एन जी क्या है, प्रेफरेंस है, तेल लेने गया, गोज टू बाय ऑयल। एक्स एंड वाई क्या है, प्रॉक्सीज, इसको गिनने का नहीं। इतना चिक चिक के बताया ना, वापस रिवाइज भी करा है। पी कौन है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सी है, इस डीम मेंबर है। तो इसको एक, फिर जे को सेम, और इसको भी सेम। इधर तक किसी को डाउट नहीं। अभी ऊपर है और एक एग्जांपल भी करा है इसके लिए। हाँ तो इसको कितना काउंट करेंगे, 2। तो कितना हुआ, 9। अबे 9 गिन ले एक बार बेटा, कैलसी यूज करने का पेपर में, नहीं सच्ची में। ठीक है, कितना है, 9। तो कोरम वैलिडली हेल्ड है नहीं। अरे समझा क्यों? क्योंकि मेंबर कितने हैं, 1500, तो 15 होने चाहिए। टोटल भी 15 नहीं हो रहे थे। कोई गधा रहता ना तो भी ऐसे ही मार्क करके आता, कुछ नहीं। हाँ अगर किसी को मिसकंसेप्शन है कि भाई 10 रहने चाहिए, फिर वो पक्का फेल है। ठीक है कि नहीं? तो एग्जाम में तुम अपना दिमाग भी लेके जाना पड़ेगा। समझा तुमको ये? इधर अपना कोरम का मोटा मोटी खत्म होता है। ठीक, अभी सेक्शन 112 क्या है, रिप्रेजेंटेटिव का अपन ने पढ़ा ना अभी, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ये होना चाहिए इसको, तो वो 112 में दिया था। अभी अपन इम्पोर्टेंट सेक्शन पढ़ रहे वापस, सेक्शन 105 क्या है, प्रॉक्सी। तो क्या कर रहे तुम लोग, क्या बेंच? सेक्शन 112 क्या था, कौन सा रिप्रेजेंटेटिव? चुप ना, कौन सा रिप्रेजेंटेटिव? क्या ऐसा क्या, क्या थी नहीं, एक चमाट लगा इसको प्रिया। हाँ, एक एक चाटा लगा इसको। माँ कसम में लड़की रहता ना, 2 सटासट लगा देता थे। चलो ठीक है। अभी 105 क्या है, प्रॉक्सी। क्या है, प्रॉक्सी। इसको राइट टू स्पीक है, इसको अपना क्या था, और काउंट नहीं कर। ये क्या है, जीएम क्या है, जनरल मीटिंग। ठीक है, 2 टाइप से हो सकती है, या तो फिजिकली बुलाएंगे, वर्चुअली, ये मोड ना। हाँ, एक मोड आया, मैं उस दिन छोड़, ई मोड में एक पता है अपन ने पढ़ा था, पोस्टल बैलेट। अंडो, अच्छा वो अंडो लिख रहे थे, ही सो स्मार्ट। वो गलती से अंडो है वो लिख रही थी, ये क्या है पूछ रही है। ई मोड में क्या है,
पोस्टल बैलेट याद है तुमको? या तो ऐसा रिमोटली अपन एक एक्सेस दे देते हैं और वोट करने बोलते हैं, ठीक है? तो हाँ और पता है मुझे को शी थिंग्स आई डोंट नो इंग्लिश बट इंग्लिश नोज मी। चल इधर ध्यान दे, इसको प्यार से आरपीयू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरपीयू। क्या? आरपीयू। आरपीयू पोस्टल बैलेट है, रिमोट रिमोट। इसका फुल फॉर्म मैं भूल गया, ठीक है? पोस्टल बैलेट एक सेक्शन है, सेक्शन 113, अपन बाद में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। आरपीओ का एक सेक्शन है, सेक्शन 108, ठीक है? अभी फिजिकली में भी दो हो सकते हैं, या तो पोल से हो सकता है। किससे? पोल से। तो इसका सेक्शन कौन सा है? 109। और एक दूसरा कौन सा होगा? शो ऑफ हैंड से। जैसे अभी अपन कौन सा करते हैं हर बार? शो ऑफ हैंड्स। अरे हाँ पता है बाप को। तो शो ऑफ हैंड से करते, ये भी कौन से सेक्शन में? 109 में देखते हैं जो भी। हाँ 109 है कि 7 है पता नहीं थे, मेरा ही राइटिंग मुझे नहीं समझ है। चलो समझा तुमको ये? अच्छा एक बात बताओ, अभी प्रॉक्सी है, कौन है? प्रॉक्सी। शो ऑफ हैंड में वो वोट कर सकता है? हाँ कौन बोला? अबे नहीं, नहीं उसको मैंने क्या बोला, उसको अपना बॉडी लेके जाना है, दिमाग नहीं। अभी हाथ खड़ा करना मतलब दिमाग यूज करना कि नहीं? तो कर सकता है क्या? तो लाइन लिखा है उसका मतलब है पोस्टल बैलेट से। अगर पोस्टल बैलेट से, हाँ तो उसको बताएगा ना, समझो ये आरआईएल का प्रॉक्सी है, तो उसको बताएंगे ना ये मैटर में हाँ बोलना है, ये मैटर में ना बोलना। नहीं नहीं, ये वो मैटर है जिसमें पांचवा मैटर था ना, पांचवा मैटर एक्स्ट्रा वाला। हाँ एक्स्ट्रा वाले में शो ऑफ हैंड कर सकता है क्या? ये ध्यान दो। अब एक मेरे को बात बताओ, सुनो, इधर देखना, ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है, सी लिमिटेड है, डी लिमिटेड है, ऐसा कितना है? 26 तक है। फिर वापस डबल ए से चालू होता है, फिर बी ए सी ए, ठीक है? तो ये भाई कितनी कंपनीज का मैक्सिमम होल्ड कर सकता है प्रॉक्सी? जनरली तुमको अनलिमिटेड मतलब सब वो एक धंधा हो जाएगा फिर तो उसका। अरे मेरे को प्रॉक्सी बनाओ, 100 100 रुपया, 100 100 रुपया। ठीक है, खा के अबे सबका खाना तुझको नहीं देंगे, एक का ही खाएगी ना तू तो। ये अच्छा था, ये अच्छा था। उसको लगा सबका खाना मिलेगा इसलिए जा रही। ओ माय गॉड, शी इज डूइंग अ भंडारा। चलो इधर दे। तो मैक्सिमम कितने लोग के प्रॉक्सी हो सकते हैं? जनरली तुमको 5 5 लगेगा, तो इसमें 50 याद रखना भाई, 50 मेंबर्स के हो सकते। हाँ लिखो ना तुमको जो लिखना है। हाँ हाँ सब मिला के रे। हाँ दोनों मिला के। समझ, एक कंपनी भी तुझे प्रॉक्सी हेल्प कर रहा है, मैं भी हेल्प कर रहा है, तो जनरली सीए ऑफिस में कौन जाता है प्रॉक्सी करने? आरटी का। सीएस क्यों जाएगा जनरली? या प्रॉक्सी का है, हाँ। ये
जनरली तो एआर बता ही देते रे गवर्नमेंट कंपनीज के केस। अरे समझा तुमको? एक मैक्सिमम 50 मेंबर्स है और एक लिमिट भी है, ठीक है। पेड अप शेयर कैपिटल का एक लिमिट भी है, वो अपन कभी पढ़ेंगे, मॉड्यूल में पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे मॉड्यूल में, ठीक है। अभी एक ध्यान दो, ये इम्पोर्टेंट है। अगर सुनो, नोटिस कितने दिन पहले भेजना चाहिए एक बताओ तो। कोई भी नोटिस कितने क्लियर डेज पहले? नहीं नहीं, नॉर्मली 21 क्लियर डेज पहले। और सेक्शन 8 कंपनी रहेगा तो 14। अरे याद है तुमको? याद है क्या? आंटी तेरे को याद है? लेक्चर ही नहीं देगा, इसका खोपड़ी तोड़ने का मन कर रहा है बट मैं कंट्रोल कर रहा है। तो इन केस ऑफ निधि कंपनी, क्या है? निधि कंपनी। अभी ये प्रॉक्स, अरे भाई तो यार मेरे स्पेलिंग करेक्ट कर रहा बन गए। तो इंग्लिश टीचर है, कुछ कुछ पैसा दिया है किसी ने तेरे को बाहर से? तुमको बाहर से किसी ने पैसा दिया है मेरे लेक्चर में जाके बंकस करने का? तो पैसा मेरे को दे दे, ठीक है। अच्छा, निधि कंपनी कौन है? अभी इधर मेरे को बताओ, जनरली प्रॉक्सी जो है वो मेंबर हो सकता है या नॉन मेंबर भी हो सकता है? अरे हाँ है ना। जनरली प्रॉक्सी मतलब मैं और ये शेयर होल्डर है, मेरे को काम नहीं था तो मैं बोला तू भी चला जा। अरे हाँ है ना। तो जनरली प्रॉक्सी मेंबर या नॉन मेंबर होना है, तो निधि कंपनी के केस में जो प्रॉक्सी रहेगा ना वो मेंबर ही होना चाहिए। अरे समझा? बस ये याद रखना, बाकी सब अपन बड़े होके पढ़ेंगे। प्रॉक्सी शुड बी मेंबर ओनली। समझा ना तुमको मैं क्या बोला? सुना ना फिर? अच्छा, इधर ध्यान दो, समझे इतना तुमको? अभी शेयर होल्डर अपने प्रॉक्सी को भेजा है, किसको भेजा है? प्रॉक्सी को। अपने प्रॉक्सी मतलब अपने बदले प्रॉक्सी को भेजा है, तो कंपनी को पता तो होना चाहिए ना कि भाई ये नहीं ये आ रहा है। अरे हाँ है ना। तो कंपनी को क्या करेंगे हम? इंटीमेट नोटिस देंगे। वेरी गुड। मेंबर क्या करेगा कंपनी को? कौन सा मेट? इंटीमेट। इंटीमेट, ठीक है। कितने दिन पहले करेगा? एटलीस्ट 3 दिन पे। क्या बोलेगा कि मैं रास्ते से जा रहा था, मैंने ट्रेन पकड़ा और मैं गांव निकल गया तो मेरे बदले ये आएगा। अरे हाँ ना। अरे मजाक कर रहे थे। क्या अचानक से? क्या? देख, एक तो पहला तो प्रॉक्सी को काउंट करते हैं क्या मेंबर में? बस खाली वो डिसीजन रिगार्डिंग इम्पोर्टेंस रहता है, ठीक है। अभी वो बाद में उतना लॉ में लिखा नहीं है। ये बहुत बार आता है भाई एग्जाम में, वो नहीं लिखा है लॉ में। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अभी ये फॉर्म किस में इंटीमेट करेगा? कंपनी को इंटीमेट करेगा। तो फॉर्म आया एक, पहला फॉर्म आया कौन से फॉर्म में? 11। कौन सा? इधर देखो, ऊपर देखो, एक मेंबर अपने जगह पे एक प्रॉक्सी को भेज रहा है। अरे हाँ, एक के सामने एक। अरे समझा? हाँ, तो MGT 11 में इन्फॉर्म करेगा। समझा ना तुमको? MGT मतलब ये चैप्टर का नाम है रे, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का। MGT मैनेजमेंट का।
जो फॉर्म का नाम रहता है ना, अभी चार्जेस का CHG था, तुमने कभी ध्यान दिया रहेगा तो। अबे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। चलो, एओए में स्पेसिफाई लॉन्गर पीरियड, ठीक है। एओए में स्पेसिफाई लॉन्गर पीरियड। नोटिस कितने दिन पहले भेजते हैं कंपनी? 21 डेज पहले, ठीक है। तो कंपनी ने बोला नहीं नहीं 5 दिन पहले तो हमको बता देना प्रॉक्सी कौन आने वाला। तो एओए में स्पेसिफाई लॉन्गर पीरियड। इसको है ना एकदम बवाल LDR मार्क करना है, इसको भी बहुत बार पूछते हैं, और ये वाले कॉन्सेप्ट को भी। करा रहे ना भाई? हाँ सर। हाँ ठीक है चले। हाँ स्वयं लास्ट ईयर के सम्स करने बोले तुम लोग को, सम्स कॉलेज के पेपर की सम्स करने, ठीक है। नहीं तो बुक में मनन के बुक में पीछे रहता है पेपर सॉल्व करना। चल इधर ध्यान दो सब लोग। बाकी अभी ये जो रजिस्टर होता है, रजिस्टर ये इंस्पेक्ट कर सकता है कोई? स्टेटस और देख, मेंबर्स। एक मेंबर है, एक मेंबर, उसको पंचायती है, कौन है कि इसका प्रॉक्सी कौन आ रहा है, इसका कौन आ रहा है प्रॉक्सी, होता है ना पंचायती। और एज अ मेंबर वो चेक कर सकता है। हाँ। देखो अपने लॉ में दो ही है, एक तो नेबर, नेबर कौन है अपने केस में? ROC, उसको हर चीज़ की पंचायत। और एक माँ है, कौन है? ट्रिब्यूनल, कुछ भी हुआ तो माँ के पास जाएगी, वो ऑर्डर पास कर देगी। अरे हाँ है ना। तो इंस्पेक्ट कर सकते हैं, तो वो 24 आवर्स पहले तक कर सकते हैं। कितना मतलब आज मीटिंग है तो उसके 24 घंटा पहले तक कर सकते, ठीक है। और कभी करेंगे, अभी 24 घंटा पहले बोला है, समझ आज 14 तारीख है, आज मीटिंग है, ठीक है। इसका 24 घंटा पहले समझो 13 तारीख को, तो 13 तारीख को रात को 1 बजे आया, बोले नहीं नहीं 24 आवर्स पहले लिखा है, तो ऐसा नहीं, बिजनेस आवर्स में आने का। कौन से? अब समझा ना रे भाई। रात को 10 बजे कॉल करेगा। CS में अपन पढ़ेंगे हर एक छोटी छोटी बात के लिए केस लॉ निकलता है, और केस लॉ से एक्ट स्ट्रांग होता है। चलो, समझा तुमको ये? तो ये ध्यान रखना, इंस्पेक्ट करने का बात आया तो कभी 24 आवर्स बिफोर तक। हाँ 24 आवर्स याद रखना इन। और इंटीमेट कितने दिन पहले करना है एटलीस्ट? 11 में कोई में समरी लिख दो, इंटीमेट करना है MGT 11 में 3 डेज पहले। लिख रही कि नहीं तू? बैठ जा, तू खड़े रह के भी एब्सेंट है, तो बैठे बैठे एब्सेंट हो जाओ। चलो, और जो रजिस्टर इंस्पेक्ट करना है वो प्रॉक्सी का रजिस्टर है। हाँ, ये भाई इंस्पेक्ट इंग्लिश में लिखा है रे, इंग्लिश वेरी फनी लैंग्वेज। इंस्पेक्ट का स्पेलिंग क्या है रे जसमीत? नहीं नहीं, शी इज वेरी स्पेसिफिक। निधि का स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है, जैसे उसकी दीदी लगती है। चलो, कोई और हो सकते ना। हाँ JN। चलो चलो, जोई नगर, ठीक है। चलो समझो तुमको इतना। चलो अभी सर थोड़ा लेट आ रहे, तो मैं और एक सेक्शन पढ़ाएगा। अरे हाँ है ना, भूख लगी थी ना सर मेरे को। नहीं और 3 सेक्शन पढ़ा देगा, फटाफट ध्यान दो अभी। चलो सेक्शन 115, छोटा छोटा सेक्शन है। सेक्शन क्या है? 115 छोटा छोटा। स्पेशल नोटिस क्या है?
स्पेशल, ये हर जगह तुमको मिलेगा। कुछ मेंबर्स स्पेशल नोटिस भेजे, स्पेशल नोटिस भेजे, ऑडिट जब भी अपन पढ़ेंगे ना उधर भी घड़ी घड़ी आएगा स्पेशल नोटिस, स्पेशल नोटिस। तो ये कहाँ होते हैं स्पेशल नोटिस, और कौन भेज सकते हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। नॉर्मली कौन सा नोटिस भेजते हैं, नॉर्मल नोटिस, ठीक है। जनरल नोटिस फील नहीं आता है। नॉर्मली कौन सा नोटिस भेजते हैं, नॉर्मल। स्पेशल नोटिस दो ही चीज़ में भेजते हैं, निकालने के लिए। किसके लिए, निकालने, क्या निकालने, डायरेक्टर या तो ऑडिटर या तो अरे वो इंग्लिश में तुमको समझ जाएगा रे, पहले नोट्स, ये तो स्क्रिबल कर रहा है भाई, ठीक है। तो स्पेशल नोटिस किसके लिए भेजेंगे, रिमूवल। ये फाइनल हो गया, अरे ठीक है कर लेगा, डायरेक्टर और ऑडिटर। अभी कोई भी नत्थु खेरा भेज सकता है क्या नोटिस, जसमीत एक शेयर लेके रखा है उससे, नोटिस भेजता है ऑडिटर को नहीं। अरे हाँ है ना, उसका कोई सुनेगा, सुनेगा वो खुद ही सुनेगा। हाँ MRF का, अरे उसके लिए ऊपर ओवरऑल देखेगा तो उसके लिए तो एक ही है ना, 1 लाख का हो कि 1 करोड़ का हो। तो कितने मेंबर भेज सकते, ठीक है। तो 1% ऑफ वोटिंग पावर, या वो होल्ड कर रहे हैं 1% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 5 लाख, ठीक है। मतलब MRF का तो 5 शेयर होल्ड कर रहा है ना, तो बोल सकता है, ठीक है। 5 लाख का स्पेशल नोटिस भेजेगा, फिर मीटिंग बुलाएंगे। अरे मिनिमम है, ये मिनिमम है, एक इसको नहीं लगता रहेगा, काफ़ी लोग को लगता है ऐसा। अरे समझो तुमको, अभी ये कब तक भेजना है पता है, समझो आज जनरल मीटिंग है, आज जनरल मीटिंग रखना है तुमको, तो उसके 14 दिन पहले पहले तक नोटिस भेज देना है। कितना, 14 दिन पहले पहले, कितने दिन पहले तक, 14 दिन पहले। अरे वो लिख मत, लिखना मत है, ऐसा ही बनाना। 14 दिन के पहले भेज सकते हैं, हाँ कितने पहले, 1 साल पहले भेज रहे हैं, 6 महीने पहले, कितने मैक्सिमम कितने, तो 3 महीने, कितना दिया है, 3। तो मतलब लिखा है ऐसा है, शुड सेंड बिफोर 14 days बट नॉट लेटर देन 3 months। कुछ नहीं, अपन मॉड्यूल पढ़ेंगे ना, तो मतलब एक शॉर्ट में बताओ ना, तो ये पीरियड में नोटिस भेज सकता है। अरे हाँ है ना, 1 महीने पहले भेज सकता है। हाँ अरे नहीं, कौन बोला, पी क्या है क्या, हम लोग पास्ट पेपर करने बोले हैं तुमको, पास्ट पेपर करना। हाँ ये तो मनन के पीछे रहेगा ना, आ रहे 15 मिनट। कौन है, नहीं समझा, समझ आज कौन से, ये चले इधर ध्यान दे, फरीन को समझा नहीं, समझ तेरे को मीटिंग कभी रखना था, समझ मतलब एज्यूम, गिनते मत बैठना विद दिन। 31 मार्च को तुझे नोटिस मीटिंग रखना था, तो उसके 14 दिन पहले नोटिस तो दे कंपनी को, ताकि वो नोटिस दे के बुलाए। अभी 14 दिन के कंपनी को पता है, वो शॉर्टर पीरियड का नोटिस देना पड़ेगा, दे सकते हैं शॉर्टर पीरियड का नोटिस, अरे दे सकता है कि नहीं, हाँ तो बोल, अगर मेंबर सब मान गए तो दे सकता है ना। तो भाई जनरल मीटिंग जब भी रखना है ना तुझे, एटलीस्ट 14 दिन पहले कंपनी को नोटिस तो पहुंचा कि भाई मेरे को रखना है मीटिंग। समझ, इसके 14 दिन पहले कितना हुआ,
16 एग्जाम्पल है, 16 मार्च तक। 16 मार्च तक कंपनी को पता कि भाई मेरे को 31 को मीटिंग रख, ठीक है। इसके पहले भी बता सकती है क्या? हाँ, कितना पहले तक? तो समझ, एग्जाम्पल है 1 जनवरी 3, आज समझा? तो तू कब तक नोटिस भेजेगी? 1 जनवरी से 16 मार्च के बीच में कभी भी नोटिस भेज दे कि इधर मेरे को मीटिंग रखना है। समझा ना अभी सबको? अभी मेरे को एक बात बताओ, समझ, जिग्नेश है, सॉरी जसमीत था ना शेयर होल्डर एमआरएफ का, इसके पास 10 शेयर है, ठीक है। तो ये बहुत शान है। तुम लोग पढ़ाई कभी करते हो एग्जाम के पहले? अरे हाँ, इसने भी एग्जैक्ट 16 तारीख को नोटिस भेजा। अरे हाँ है ना? तो भाई अभी कंपनी को बताना पड़ेगा सब शेयर होल्डर को कि भाई ये ऐसा ऐसा चाह रहा है, इसको निकालना है। तो 7 दिन का टाइम दिया कंपनी, 7 दिन पहले पहले तक बता दो, ठीक है। कंपनी इन्फॉर्म करेगा सब शेयर होल्डर को 7 दिन पहले पहले तक। अभी 7 दिन पहले समझ, नॉट प्रैक्टिकेबल है। क्या है? नॉट, नोटिस भेजना प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है 7 दिन पहले। तो एक ऑप्शन दिया क्या, कि भाई न्यूज़पेपर में डाल दो और तुम्हारे वेबसाइट पे लगा दो। तो भाई जो भी तुम्हारे वेबसाइट पे जाएगा वो समझ जाएगा कि ये लोग ये 31 मार्च को मीटिंग बुला रहे, ये डायरेक्टर को निकालने वाले हैं। चल, एंडी या बोरी? ये साथ में वेबसाइट पे भी डाल दो और न्यूज़पेपर में बता दो। लेकिन भाई वो 7 दिन पहले बताना पड़ेगा, वो ध्यान में रखना। पता चला तुम आज वेबसाइट पे डाल रहे हो कि कल हम लोग डिश ऐसे, 7 दिन पहले तुम प्रैक्टिकल नहीं है, क्या नहीं है तुम्हारे लिए नोटिस भेजना प्रैक्टिकल, तो एटलीस्ट वेबसाइट न्यूज़पेपर और वेबसाइट पे। समझा इतना? ये सब किधर लिखा नहीं है, मैं डिटेलिंग अपने एंड से कर रहा है। अभी अपन कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? सेक्शन, अपना मीटिंग कभी था? 14 फरवरी को। अपने को टोटल कितना रिजोल्यूशन पास करना था? 10। 10 रेजोल्यूशन कितना? 10 रेजोल्यूशन पास करना था, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 4 रेजोल्यूशन पास किया, तब तक कितना बच गया? 10 बच गया। अरे हाँ ना। फिर घर से जसमीत को कॉल आने लगा बीवी का, ठीक है, ठीक, कुटे है कुटे है, ठीक है, किते है किते है, ठीक है, जो भी है रे, ठीक है। तो बोला मैं आ रहे रास्ते में, ठीक है। तो भाई ये लोग ने फिर क्या डिसाइड किया कि हम मीटिंग एडजन करते हैं, ठीक है, और कल रखते हैं, मतलब 15 फरवरी को, और फिर डिसीजन। फिर लोग ने मीटिंग क्या किया? समझा इतना? कभी किया? 15 फरवरी, बाकी का कल करते। अरे हाँ है ना। तो अभी 5 से 10 का ये लोग ने रेजोल्यूशन पास किया रहेगा, ठीक है। तो वो जो रेजोल्यूशन पास किया रहेगा, वो अपन डिसीजन लिया वो कभी मानेंगे? 14 को मानेंगे कि 15 को डिसीजन लिया मानेंगे? बताओ बताओ। 14 को मानेंगे कि 15 को मानेंगे? ऑफ कोर्स 15 को मानेंगे। अरे हाँ है ना। 14 को लिया क्या डिसीजन? नहीं, 15 को गया। 116 में ये बोला है सब। चल, एक तुम लोग को ये लिखा हो क्या, एक लाइन लिखा हो क्या, एडजन मीटिंग is merely a continuation of original meeting। अरे हाँ है ना।
समझा इतना? अपन ने सेक्शन 96 पढ़ा था, क्या था? अरे बिना देखे 9 to 6 क्या होता है? एजीएम। 96 क्या था? 100 क्या था? 6 9 ईओजीएम था। अरे हाँ है ना। हाँ तो बीच का सेक्शन छोड़ा था 97 98 99, वो फटक से कर लेते हैं। हाँ कुछ सुना क्या? फास्ट पेपर्स करने बोले सर। तो क्यों, क्या बुक के पीछे रहेगा देख। समझा तुमको? अभी सेक्शन 96 क्या बोलता है? इधर देख, फटक से दो दो लाइन का सेक्शन है। कंपनी ना एजीएम बुला ही नहीं रहा है, बुला ही नहीं रहा है। क्या कर रहे हैं? बुला ही नहीं रहा है। तो भाई सुन ना, कंपनी एजीएम बोला है तो शेयर होल्डर किसके पास चला जाएगा? अरे वाह, मम्मी के पास जाएगा। अरे हाँ तुमको पता है, ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। और ट्रिब्यूनल क्या बोलेगा? अरे भाई समझा ना, तुमको लाइन किधर से किधर बनाना है। फिर ट्रिब्यूनल क्या करेगा? ऑर्डर पास करेगा और बोलेगा ये एजीएम इधर इधर हेड कर ले, ज़्यादा दिमाग का दही मत कर। अरे हाँ है ना। सुना, अभी ध्यान से सुन। तो सब्सिक्वेंट ऑर्डर में क्या लिखेगा? सब्सिक्वेंटली हेल्ड एजीएम, ठीक है। और वो एजीएम को अपन क्या मानेंगे? एजीएम इज वैलिडली हेल्ड। अभी कंपनी को एजीएम करना था क्या? नहीं, ठीक है। उसने सब मेंबर को 500 रुपए दिया, बोला कोई मीटिंग में आना ही नहीं, ठीक है। लेकिन जीगो जीगो अपना ईमानदार है, बोला 500 से मैं नहीं बिकेगा, ठीक है। तो वो गया मीटिंग में, अरे आया ना क्योंकि वो खाने ही 500 से ज़्यादा वाला था, ठीक है। 750 का खाने वाला था, इसलिए 500 उसके लिए मामूली बात थी, ठीक है। तो भाई ये जीगो अकेला ही गया मेंबर में, मतलब ये अकेला ही मेंबर गया, ठीक है। तो क्या ये जो मीटिंग हुआ है, मतलब वो वैलिडली हेल्ड मानेंगे कि नहीं मानेंगे? क्यों? क्योंकि ये ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया। मम्मी ने बोला है बस, मम्मी ने बोला मेरा बेटा महान तो महान, भाई ने बोला तो वन मेंबर विल ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ कोरम। अरे लिख रहा हो रे भाई, चार्जिंग है। विल ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ कोरम। कॉन्स्टिट्यूट भाई, भाई तू मेरा इंग्लिश बंद कर, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर। नहीं बराबर लिखे है, तुमको पढ़ने नहीं आ रहे हो। ठीक है, मेरी मर्जी, मेरा आईपैड है। समझा तुमको? और एक बताता हूँ, ठीक है। एक जीगू तो गया ही, ठीक है। फिर मेरे को जाने का अंडा था, मैं बोला रोहित तू चला जा। तो ये केस में ना प्रॉक्सी को भी मेंबर मानेंगे। अरे समझा क्या? मतलब तुमको एजीएम करना ही है, सम और द हाउ, बाय हुक और द क्रू, ऐसा सम ठीक है। समझा तुमको? लिखो फिर। इफ ट्रिब बट वो ट्रिब्यूनल बोलना चाहिए, हाँ, कि भाई ये प्रॉक्सी रहेगा उसको भी मेंबर। इफ ट्रिब्यूनल सेज, हाँ मतलब सेज इन ऑर्डर, इसने ऐसा लिखा था आंसर में, एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट सेज फॉर इन ठीक है।
तो ये इसमें सच में ट्रिब्यूनल अगर अपने ऑर्डर में बताता है तो प्रॉक्सी को भी क्या मान लेंगे? मेंबर। मम्मी का ऑर्डर आंसर अरे समझा तुमको? तेरे भाई क्यों नहीं आया? इधर देखो 97 में क्या था? अगर ईजीएम हेल्ड नहीं किया तो 98 में क्या रहेगा? ईजीएम नहीं होल्ड किया तो गधे, हेल्ड किया तो हो गया ना 9। कैसा गधा है बे तू? फिर बोलता है मेरे को चिढ़ाते। चल अभी ईजीएम कौन बुलाता है मेरे को बताओ? तो पब्लिक बुलाता है झंडा में। ईजीएम कौन बुलाता है? या तो बोर्ड बुला सकता है या तो रिक्वेस्ट पे बुला सकता है, रिक्वेजिनेशन। ठीक है, कोई भी है, मतलब इसमें दोनों कवर है। एक बार क्या हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से रास्ते से जा रहे थे, ठीक है, ठीक है, रास्ते से जा रहे थे, बोलो 3 पहिया क्यों? नहीं रे रिक्शा बोलते नहीं, एक पहिया निकल गया तो सबका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, जुप करके ऐसा, और सब लोग मर गया। क्या मूड बना लिया? इसमें ये जा रहे थे सब लोग, कितने लोग हैं? 6 मेंबर थे। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। अरे हाँ है ना। अरे एक्सीडेंट हो गया ना तो एक दूसरे पे चिपक गया का। ये एक ये एक ड्राइवर बच गया सिर्फ। अरे हाँ है ना, क्योंकि उसने बेल्ट लगाया था, ठीक है, तो इसलिए सीट बेल्ट लगाना चाहिए। इस जनरल अपन ने ये भी दे दिया, क्या बोलते हैं, हाँ मैसेज, मैसेज भी दे दिया, ठीक है। सुनो अभी, तो या तो बीओडी, मतलब एक इसमें एक बचा है, या तो बीओडी या तो शेयर होल्डर्स, किसके पास चले जाएंगे? अरे ईजीएम नहीं हेल्ड हो रहा है, मीटिंग ने किसके पास? मम्मी के पास। किस मतलब किसके पास बोलो तो, मम्मी का नाम तो बोल। मम्मी मम्मी लिख के मत आना एग्जाम में, माँ कसम मम्मी की गाली दे के तेरे को मार्क्स देगा वो। चलो ठीक है। और ट्रिब्यूनल क्या पास कर देगा? ऑर्डर पास कर देगा और डायरेक्शन दे देगा, ये मीटिंग ले। ये ट्रिब्यूनल सुओ मोटो भी कर सकता है, या तो सुओ मोटो, इधर लिखो, इधर ही लिखो, ट्रिब्यूनल सुओ मोटो और ऑन एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय बीओडी या शेयर होल्डर। अरे तुमको समझा ना रे? हाँ खाली नहीं। अरे समझा ना तुमको? और सेक्शन 99 क्या है? पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 96 टू 96 टू 99 बोलना नहीं, क्योंकि 99 पे तो आ गए ना हम। तो कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट कितना है पता है तुमको? 1 लाख रुपया। कितना है? 1 लाख रुपया। और अगर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट रहा तो कितना है पता है? 5,000 पर डे। कितना है? तुमको समझा ना रे आंटी लोग, अंकल लोग?
फिर लोअर तू पी क्या है क्या तू? 1 लाख या फिर 5,000 पर डे जो आ रहा है वो अरे अरे ये भाई, एक मिनट ये भगवान, आया है। एक मिनट एक मिनट, मैं बोलेगा, मैं बोलेगा। ठीक है, कंपनी को 1 लाख पेनल्टी लगा, ठीक है, फिर वो कंटिन्यूअस डिफॉल्ट करते गया, 5,000 पर एग्जाम्पल। हाँ, अच्छा हुआ तूने बताया। ठीक है, सुनो, पहले क्या बोला मैंने, कंपनी को, मतलब ठीक है कंपनी ने डिफॉल्ट किया, फिर भी एक बार ठोकर खा के सुधरा नहीं, फिर कंटिन्यूअस डिफॉल्ट करते गया। समझ कितने दिन डिफॉल्ट किया कंटिन्यूअस? 15 15 दिन कंटिन्यूअस डिफॉल्ट किया, तो कंटिन्यूअस डिफॉल्ट का पेनल्टी कितना लगेगा? अब करो 5,000 इंटू, 75,000 1 लाख प्लस तो 75,000 कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट का और 1 लाख फिक्स्ड, तो टोटल 1,75,000 लगेगा। अरे समझा ना तुमको ये, पक्का ना? वेरी गुड, रुक जा, अभी इधर देखो, फटाफट देखो, ध्यान दो, रिवाइज कर रहा रोज। 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 112, 113, 114, 114 में करा है नहीं ना? 115 है 11 114 में करा रहा है, 115 और 116। 96 क्या था? 96 क्या था? 6 से ये था क्या बोलते अरे भूलना ही नहीं चाहिए, एजीएम। और 100 क्या था? ईओजीएम। अरे हाँ, फिर 101 क्या था? वो वोटिंग का था। फिर 102 क्या था? आज ही पढ़ा, इधर से चालो, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देने का। फिर 103 क्या था? फोरम। 103 भूलना ही नहीं है, कितना था? फोरम। प्राइवेट के लिए 2 और फिर पब्लिक के लिए 0 से 1000 रहेगा तो 5 बताओ, 0 to 1000 रहेगा तो कितना? 5 1001 से 5000 15 और मोर देन 5000। 30 अरे 5 15 30। अरे हाँ ना। 105 क्या था? प्रॉक्सी। क्या था? प्रॉक्सी 112 क्या था? रिप्रेजेंट। 112 जो, ये दोनों भी रिप्रेजेंटेटिव का है। 112 सीजीएसजी का है और 113 किसका है पता है? बीसी का। किसका है? बॉडी कॉर्पोरेट। हाँ, बोला मेरा है, मेरा। चलो, फिर 115 क्या था? वो स्पेशल नोटिस पढ़ा अपन ने। कितना दे सकते, कौन कौन दे सकता है? 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर या 5 लाख। अरे समझा ना। और 116 था क्या था? एडजर्नमेंट। क्या था? जो एडजर्नमेंट का पढ़ा हो मीटिंग है वो रड़ता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ। 114 क्या है पता है तुमको? मेरे को भी देखना पड़े। हाँ, 114 क्या है पता है? OR या ऐसा। देखो, ये तुम्हारा फेवरेट नंबर 14 और 114 में रेजोल्यूशन पास करते हैं आप। ठीक है, अरे सुनो, अभी लॉ में क्या लिखा है? OR मतलब तुम लोग को क्या लगता है? 30% से कम हाँ, OR और SR लॉ में कैसा लिखा है तुमको पता है? आज आँख खुल जाएगा तुम्हारा। जनरली तुम क्या बोलते हैं? 50%, 75%, ऐसा लॉ में लिखा है क्या? नहीं, लॉ में कैसा लिखा है? वोट्स अगेंस्ट फेवर। क्या लिखा है? शुड बी मोर देन वोट अगेंस्ट, और शुड बी मोर देन वोट अगेंस्ट, मतलब हाँ बोलने वाले, मतलब तू ना बोल रही है तो तू अगेंस्ट में जाएगी। जसमीत हाँ बोल रहे तो फेवर में जाएगा। फिर जी को हाँ या ना बोलेगा उस पर डिपेंड करेगा कि इधर आएगा कि इधर। अरे वोट अगेंस्ट फेवर है, फेवर इज मोर देन वोट अगेंस्ट। अरे सम, उसके आगे कुछ नहीं है रे, मतलब वोट इन फेवर बोल दो। हाँ, परसेंटेज नहीं लिखा है लॉ में, ऐसा लिखा है। और वोट अगेंस्ट रे, और SR में क्या लिखा है पता है?
वोट ऑफ फेवर इज मोर देन, क्या लिखा रहेगा बोलो? 35%। अबे परसेंट नहीं लिखा है, 3 टाइम्स ऑफ वोट अगेंस्ट। ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा ना 75%। हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू, उधर ग्रेटर देन आएगा ना अबे तुमको ये समझा क्या? हाँ, ये ओआर और एसआर था। तो ये कौन सा सेक्शन था? ये तुम्हारा कौन सा नंबर, फेवरेट नंबर? 114 में अपन रेजोल्यूशन पास करें क्या? समझा ना रे? वो डीप जा रहा है, अल्ट्रेशन इन ए हुए। वो तो इंडेक्स भी लेके आएगा ऐसा।